नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं एक बेहद खास विषय पर चर्चा करने के लिए। यह विषय है सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती। यह खेती सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। आप जो स्क्रीन पर ये हरियाली देख रहे हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना मनमोहक दृश्य दिखता है। और आज हमारे साथ जो कैमरा पर हैं उनका नाम है सुरेंद्र प्रसाद जी, और यह पिछले 25 वर्षों से सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती कर रहे हैं। ये न केवल अपनी आजीविका चला रहे हैं बल्कि पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया और फायदेमंद कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे इन्होंने इस खेत की शुरुआत की, इसमें क्या क्या चुनौतियां आती है और यह खेती किस तरह हमारे भविष्य के लिए एक बेहतरीन अवसर बन सकती है। ये मैं नहीं, ये खुद सुरेंद्र प्रसाद जी अपनी जुबान से आपको रूबरू करवाएंगे कि सुगंधित एवं औषधीय पौधे का खेती करके कोई किसान कहां तक पहुंच सकता है, और इसे करने के लिए कोई बहुत बड़ी जगह की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अपने छत और टेरिस पे भी इस खेती को कर सकते हैं गमले में। और मैंने इनके बागान का लेमन ग्रास टी भी पिया है, तो वो वास्तव में दोस्तों यह नेचुरली और अमेजिंग लगता है। तो चलिए अब हम सुरेंद्र प्रसाद जी से आपको रूबरू करवाते हैं। हाँ भूषण बाबू, ये पत्ता जो देख रहे हैं इसको जरा सा स्वाद देखिए। ये इस पौधे का नाम है धनोतर। इसका मलेरिया रोग का टैबलेट बनता है, सिरप बनता है और इंजेक्शन बनता है। धनोतर का पत्ता कैसा लगा, स्वाद बताइए। स्वाद जी चलिए दूसरा धनोतर, धनोतर। और इधर जो है आपका ये पेट के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। इसका नाम है देहाती भाषा में कढ़ी पत्ता। ये जो पौधे हैं सुगंधित हैं, ये औषधीय है। धनोतर जो है सुगंधित नहीं है, औषधीय है। ये जो है सुगंधित पौधा है। ये दाल में, कढ़ी में, पूरे इंडिया में इस पौधे का सभी लोग यूज कर रहे हैं, जिसका नाम है मीठा नीम। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में लोग बोलते हैं कढ़ी पत्ता। बहुत पेट के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। अगर 365 दिन जो मानव यूज करेंगे इस कढ़ी पत्ता से मीठा नीम का पत्ता को कढ़ी में, दाल में, सब्जी में, तो उनका किसी प्रकार का रोग होगा ही नहीं। पेट में जब रोग नहीं होगा तो वह स्वस्थ रहेंगे, सदा स्वस्थ रहेंगे। फूल, ये फूल देख रहे हैं, इसका नाम है अड़हुल। इसका नाम है अड़हुल का फूल। जिनको पेट में पेचिश हो गया है, किसी तरह का माने ममोरा देते रहता है, इसका फूल को, कोहड़ी को और फूल को यूज करेंगे भैया, तो उनका ऑटोमेटिक अंग्रेजी दवा खाने की जरूरत नहीं है। उनका सूल भी ठीक हो जाएगा, पेचिश भी ठीक हो जाएगा। लेकिन यूज करना है 4-4 घंटा पर एक का वो इसका फूल का कोहड़ी। जी जी 100% सक्सेस है। एक औषधीय पौधा है इधर, जिसको हम लोग देहात में मुखिया सीज के नाम से प्रचलित है। तो ये इसका जो पत्ता है, ये पत्ता कैसनो किसी भी आदमी का खांसी, दम्मा हो, घी में, गाँव का घी में इस पत्ता को, एक पत्ता को थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके और डब्बू में भूंज के और सुबह शाम खाना है। 90 दिन पुराना से पुराना खांसी का शर्तिया इलाज है, ठीक हो जाता है। अच्छा, और इसमें हल्का हल्का नमक दे। बच्चे के लिए भी, बच्चे के लिए, छोटे छोटे बच्चे के लिए, बूढ़ों के लिए, बूढ़ों के लिए। चलिए ठीक है, आगे चलो।
ये जो है इधर जो है ये तुलसी का पौधा है जो हम लोग जी ना ये जैसे पार हो जाएंगे। अच्छा, तुलसी में भी कई प्रजाति तुलसी में एक काला तुलसी है और एक हरा तुलसी होते हैं। तुलसी में प्रजाति जो है ये एक काला तुलसी है और ये जो है सफेद तुलसी लोग बोलते हैं, हरा तुलसी बोलते हैं। ये काला तुलसी में गुण है कि इसका जो कोई भी कमजोर आदमी है, जो हार्ट के पेशेंट हैं, वो उनको इसका पत्ता सुबह शाम एक गाल चबाने से, इसका कस घोंटने से ऑटोमेटिक है कि उनकी शक्ति वर्धक चीज है, शक्ति बढ़ेगा। ये ऐसा चीज है तुलसी कि एक गाल पान के खिल्ली इतना इसको मांझा का पत्ता सहित अगर यूज करेंगे 90 दिन लगातार, वो आदमी के पास शक्ति बहुत आ जाएगा। अंग्रेजी दवा का जो भी टॉनिक है, जो भी सिरप है, जो भी दवा है, उसका यूज हम कहते हैं नहीं कीजिए, इसलिए कि वो हार्ट पर किडनी पर उसका असर आता है। तो ये माने तुलसी का पत्ता यूज करना चाहिए। काला तुलसी है, जी हाँ, काला तुलसी में ज्यादा गुण है, वो तुलसी में भी गुण है, दोनों एक ही है। दोनों एक ही है, लेकिन दोनों का स्वाद में थोड़ा सा अंतर का है, थोड़ा सा अंतर है। जी 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 हाँ, हमारे पक गया था, लाल हो गया और हरा है, वो गुरुची का पौधा का पेड़ है। गुरुच गुरुच बहुत कम का चीज है। हाँ, गुरुची इस जगह बहुत सा पेड़ है, बहुत जंगल है, जितना खोजिएगा उतना मिल जाएगा। गुरुच गुरुच जो है, गुरुजी का फंक्शन आप बताइए उधर। जी हाँ, गुरुच का पौधा को इस्तेमाल करने वाले जो डायबिटीज का पेशेंट है उनको 100% लाभ देता है, और ऐसे भी स्वस्थ आदमी भी उसका यूज करेंगे तो किसी प्रकार का उनके पास रोग आएगा ही नहीं। इसलिए हाँ, माने शॉर्ट में हम बोल रहे हैं इंदु बाबू, हाँ, माने किसी प्रकार का रोग आने नहीं देगा। गुरुजी का पौधा का इतना गुण है महोदय। जी जी, और आया जाए इधर इंदु बाबू, आप भी आइए, लीजिए, इसको चबाइएगा। के समय में गुरुज का पौधा लौंग के साथ पत्ते को चबा सकते हैं, तुलसी को। जी, लौंग के साथ चबाने की जरूरत नहीं है। लौंग चबा रहे हैं तो अकेले, तुलसी का पत्ता जो है सिंगल ही चबाना। दोनों ये जो है ये मदर प्लांट है, ये माने शोरूम के लिए है। ये क्रोटन प्रजाति का है, ये भी क्रोटन प्रजाति का है, ये भी क्रोटन प्रजाति का है, ये भी, इसमें 4 तरह का प्रजाति है। ओनली फॉर शो के लिए, ओनली फॉर शो के लिए है। ये जो है बेली है, बेली का पौधा है। ये बेली का फूल का सत निकाल करके, हाँ, बेली का ये पौधा है, ये बेली का फूल का सीजन आ रहा है, इसका फूल का सत निकाल करके तेल में, इसका तासीर ठंडा होता है, माथा में गर्मी के दिन में यूज करने से थोड़ा दिल दिमाग ठंडा रहता है। माथा उथा में दर्द अगर हुआ तो बेली का फूल का सत निकाला हुआ जो तेल है उससे ठीक हो जाता है। और इधर जो है ये औषधीय पौधा है। ये पौधा जो है, ये पौधा है जो ये पत्ता देख रहे हैं, ये पत्ता छोटा है, ये बड़ा पत्ता इसका होता है 1 बित्ता लंबा। जैसे यह बड़ा पत्ता है, ये पत्ता 1 बित्ता से भी ज़्यादा लंबा है। ये पत्ता को 2 भाग करके 50 ग्राम पानी में पीस करके 5 दाना गोलकी के साथ, यहाँ वो पत्ते है, हाँ हाँ, किसी प्रकार का पथरी जो डॉक्टर बोल रहे हैं कि जल्दी ऑपरेशन कराएगा ना तो पथरी फटने वाला है, मैं कहता हूँ कि इसका 90 दिन यूज करें। और पहले अल्ट्रासाउंड करा लें, अल्ट्रासाउंड कराने के बाद इस पत्ता को यूज करें 50 ग्राम पानी के साथ, वो पीस के सुबह शाम भोजन के बाद पी लें, और 90 दिन के बाद फिर पुनः अल्ट्रासाउंड करावें, पथरी पेट में नहीं रहे, गल करके अपने खत्म हो जाएगा। इसमें इतना शक्ति है, और एक पत्ता से 1000 पौधा हो सकता है। ये पत्थर तुरंत
मिक्सी में पीसने से गुणवत्ता कुछ खत्म हो जाता है, इसलिए लोढ़ी सिलौटी जो है पत्थर का, उस पर पीस के पीने से वो 100% फायदा करेगा और उसमें 25% उसका गुणवत्ता खत्म हो जाता है मिक्सी में पीसने पर। इसको बताइए सर। ये जो है, ये पौधा जो देखा जा रहा है, ये पौधा ये बहुत शक्तिशाली पौधा है। इसका नाम है, ये पौधा का नाम है शतावर। ये जड़ शतावर, बढ़िया से ले लीजिए। हाँ, ये पौधे का नाम है शतावर। इसका जड़ में 1 किलो से 5 किलो तक बढ़ता है। एक साल में कबाड़िएगा तो 1 किलो, अगर इसको छोड़ दिएगा 2 साल तो एक पेड़ से 5 किलो निकलेगा शतावर। जो इतना पौष्टिक चीज है, स्वस्थ आदमी तो खाएंगे तो क्या बात है। लेकिन जो हमारे माताएं बहनें, जो जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, दूध से पेट नहीं भर रहा है, वो माताएं बहनों को अगर इसका हलवा बना के खिलाया जाएगा तो बच्चा को पेट भरना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारे गाय माता हैं, जो बच्चा गाय देती है, उसका भी इसका हलवा बना के खिलाइए। जो गाय अगर 10 किलो दूध देती है, सीधे वो 12 किलो 15 किलो दूध देगी। शतावर 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम को उसको खिलाइए। हम आज जितने भी हमारे बिहार के बेरोजगार नौजवान हैं, सभी नौजवानों को मैं प्रशिक्षण देता हूं और उनको स्वलंबित बनाता हूं कि आप औषधीय सुगंधित पौधे का बागवानी कीजिए, खेती कीजिए और स्वस्थ रहिए, और आपकी आमदनी जो नौकरी से मिलता है उससे 5 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो किसान का बेटा उद्योगपति बन सकता है कब? कि शिक्षा अध्ययन करने के बाद। शिक्षा अध्ययन करें। उन ऐसे नौजवान को मैं कहता हूं जो IAA BA MA बोटनी में किए हुए हैं, उनको मैं क्लास लेता हूं, नहीं बता पाते हैं, उनको मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ 3 महीना का प्रशिक्षण है। 3 महीना आप आइए, आपको खाना ठहरने का जगह अब मैं प्रशिक्षण दूंगा, लेकिन फिजिकल वर्क आपको करना होगा। पेड़ पौधा लगाने के लिए कैसे लगेगा, कैसे कोड़ाएगा, कैसे सिंचाई होगा, उससे आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और उससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। इसलिए बहुत से नौजवान जो मेरी बात को मानते हैं, उनको हमने स्वलंबित बनाया है। और मेरी सोच है कि इस मृतालोक में जब तक मैं जिंदा रहूंगा, तब तक आज के बेरोजगार नौजवानों को एक भी महसूस नहीं होने दूंगा कि हम बेरोजगार हैं, हमको नौकरी चाहिए। मैं उद्योगपति बनाऊंगा, उद्यमी बनाऊंगा। चलिए सर आगे। और अब दूसरा पौधा आया जाए। भूषण बाबू, अच्छा आइए आइए। ये पौधा जो है, ये पौधा जो है, इसका नाम है सदाबहार। ये पौधा का नाम है सदाबहार। इसका पत्ता एक लाल फूल वाला और उजला फूल वाला, तो उजला फूल वाला नहीं, लाल फूल वाला पत्ता 5 गो सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के पान के तरह चबाने से डायबिटीज का जो पेशेंट है उनको 100% लाभ देता है। ये पौधा औषधीय पौधा है, सुगंधित नहीं औषधीय है। ये चुकंदर है, ये चुकंदर जो भाई है जो औषधीय पौधा, ये सब जो देख रहे हैं चुकंदर है, चुकंदर है। इसको यूज करने वाले सलाद में, चुकंदर का हलवा में जो खाएंगे उनको बहुत बहुत शक्ति देगा। डायरेक्ट हेमोग्लोबिन यानी डायरेक्ट खून उत्पन्न करता है ये चुकंदर। इसमें है कि माने सिट्ठी नहीं होता, जो हुआ जो माने पेशाब के रास्ते पानी बन के निकल गया, इसमें सिट्ठी नहीं होता। चुकंदर में ये खासियत है। तो ये चुकंदर का ही पौधा ये है। और इधर जो है ये जापान, एक पुदीना 2 प्रजाति का होता है। ये मगही प्रजाति का पुदीना है। ये बहुत लाभदायक है। गर्मी के दिन में इसको आम के साथ पीस करके इसको यूज किया जा सकता है। तो एक इससे भी ऑयल निकलता है, जो इसका ऑयल 1 बूंद 50 ग्राम पानी में पी लीजिए तो कैसनो पेट झाड़ रहा, पेट को ठीक कर देगा। पेट ऑयल निकलने की विधि आप जानते हैं? हाँ जी हाँ, बताएंगे।
इसका ऑयल निकालने का विधि हम जानते हैं। हाँ हाँ, तो वही चीज है। दोनों एक ही हाँ हाँ, मगही पुदीना है, जापानी जापानी पुदीना होता है, मेंथा उसको कहते हैं। इससे पत्ता दोगुना बड़ा बड़ा होता है। वो भी मेरे पास था, लेकिन उसको लोग खैनी, उसको मुंह में लाने से खैनी खाना छूट जाता है। तब सब और तीवन कबाड़ कबाड़ ले भागा कि अपना पति को हम खैनी छोड़ा देंगे भाई, इसको सुखा के पतवा को देंगे थोड़ा थोड़ा यूज करने के लिए। जी। और ये टमाटर जो है, ये औषधीय कीटनाशक दवा नहीं और अच्छी नहीं, रासायनिक खाद नहीं। ये टमाटर जो है, ये फल देगा, इसका स्वाद और मार्केट में बिकता है जो, दोनों का स्वाद में बहुत अंतर हो जाता है। और ये जो है चुकंदर का मदर प्लांट बना है बीज के लिए। ये पौधा चुकंदर है, ये पौधा चुकंदर का है, इससे बीज तैयार हो जाएगा। और ये जो है बगल में देख रहे हैं धनिया का पत्ता है, और ये पालक है, और ये प्याज है। ये सब मैंने ऑर्गेनिक, हाँ, कोई खाद नहीं पड़ा। नहीं माने खाली गाय का गोबर का जो हम खाद बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट, उसी से। ये देखिए सरसों का एक बार भी कीटनाशक दवाई नहीं, गौ का मूत्र से स्प्रे करते हैं अपने दवाई बना के। सरसों कैसा रंग लग रहा है, तो बहुत बेहतर, जी। बहुत बेहतर। इधर लेमू देखिए, औषधीय लेमू है, 365 दिन इसमें एगो न एगो फल रहेगा, और एगो फल खत्म होगा फिर फूल आएगा। तो माने सब लोग खाते खाते कुल तोड़ लिया। इसमें एगो लेमू तोड़ करके देखिए कितना रस, 1 लीटर पानी को खट्टा कर देगा। ये प्रजाति है चाइनीज हजारा। एक लेमू को काटिए, 1 लीटर पानी को खट्टा कर देगा। चला जाए आगे। पैर तरह थी भिंडी रोपल है, रंजीत देखिएगा। ये जो है, ये केला जो है सब्जी का केला है, देहाती केला। और केला होता है बहुत प्रजाति का, तो हमारे पास 2 प्रजाति का है। एक मुठिया केला है और एक चिनिया केला है। चिनिया केला की बात, वह देखिए वह वहाँ पर है। तो वहाँ पे जो है वो चिनिया, हाँ, वो चिनिया केला है और ये मुठिया केला है। चिनिया केला में अभी फल नहीं लगा। अब न लगल था, वो घौर दिया ना, 2 घौर दिया था, वो खत्म हो गया, माने वो घौर पाक गया। हाँ हाँ, तो उसका पेड़ फिर नहीं गिरता है, मतलब गिर जाता है कि पेड़ माने गंडरा लगने के बाद गिर जाएगा। अगर ऐसे ऐसे एक पेड़ यहाँ रोप दीजिएगा तो नहीं गिरेगा, गंडरा लग जाता है तो गिर जाता है। आया जाओ आगे चला जाए इधर, क्या जानते हैं सो तो भाई क्या कहें। ये जो है, ये लेमन टी का पौधा है, जिस बहुत से लोग लेमन ग्रास भी कहते हैं और लेमन टी कहते हैं। इसका ऑयल निकाला जाता है। तो ऑयल कैसे निकाला जाता है वो बैठ के आपको सारी बात बताएंगे डिजिटल प्लांट के द्वारा। या कम जो नौजवान के पास उतना सामर्थ्य नहीं है कि हम डिजिटल प्लांट लगाएंगे, तो इसका विधि है कि एक टीना रखिए, टीना में चारों पट्टी पूरा भरने के बाद चारों पट्टी कपड़ा लपेट दीजिए और अंदर में एक तसला ऊपर में धर दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और एक कटोरी हाथी के मनवा दीजिए अल्मुनिया के या टीन के, और कटोरी में पाइप लगाइए, ठोपे ठोपे आपको जैसे महुआ मीठा का लोग दारू चुलाता है उसी ढंग से आपका इससे ऑयल निकलना शुरू होगा भाप के द्वारा। किसी भी चीज औषधीय पौधा का, चाहे तुलसी का पौधा हो या देवना का पौधा हो या अश्वगंधा हो, अश्वगंधा का ऑयल नहीं निकलता है। ये अधिक सर्पगंधा कभी ऑयल नहीं निकलता है। ये लेमन ग्रास है, पामा रोजा है, जामा रोजा है, तुलसी है, देवना का पेड़ है, ये सब का ऑयल निकाल करके इसका ऑयल अभी 2 से 3 हज़ार रुपये लीटर मार्केट में थोक में बिकता है। खुदरा में तो इसका ऑयल में एक गुण है कि अगर किन्हीं को बिच्छा काट लिया है, बिच्छा पूरा बड़ा बिच्छा, तो इसका ऑयल को एक बूंद लगा के रगड़ दीजिए, 15 से 20 मिनट के अंदर माने झुनझुनी तक नहीं रहेगा, एकदम ठीक कर देगा। मेरा 100% जितना आदमी को काटा है मैंने यूज किया, इसका ऑयल मैं रखे हुए। आज जितना दिन ज़्यादा पुराना होगा इसका ऑयल
उतना ज़्यादा लाभदायक होगा। मेंथा का ऑयल है जो जापानी पोतीना कहते हैं, उसमें वो एक ऑयल 10 रोग में फायदा करता है। यानी पेट में किसी तरह का गड़बड़ी हुआ, उसमें एक बूंद 50 ग्राम पानी में डाल के पी लीजिए, पेट एकदम ठीक। एक खुराक में नहीं, कम से कम 3 खुराक 4 खुराक में। अगर किन्हीं को दांत गाल फूला हुआ है, दांत में खोहर है, दांत में कीड़ा हो गया है, तो उसका ऑयल एक बूंद रुआ के फाहा में दे के जहाँ खोहर है वहां डाल दीजिए। एक चोट में दांत पिराना बंद। फूला हुआ है वो धीरे धीरे 2 दिन में अपने से गर्म पानी से बाहर से उसको सेका जाएगा तो वो अपने से पच जाएगा। लेकिन ठीक दांत पिराना ठीक हो गया, फिर भी बिहान होकर के एक खुराक और डाल लेना, वो कभी पिराएगा ही नहीं। उसमें जब तक कि कीड़ा नहीं होगा दांत में खोहर में, तब तक दांत नहीं पिराता। कीड़ा होने के बाद ही दांत पिराता। और उधर चला जाए, अब आगे चला जाए, जिसको हम लोग यूज करते हैं मटर में, चना में। थोड़ा नौजवान लोगों को हम ये भी प्रेरित करते हैं कि औषधीय सुगंधित के साथ साथ आप थोड़ा चना का भी खेती कीजिए, मटर का खेती कीजिए, खेसारी का लुप्त हो जा रहा खेसारी का भी खेती कीजिए। और गेहूं धान तो सब लोग उगाते हैं, लेकिन दलहन में भी सोहजन का जो पत्ता है जो देखा जा रहा इधर, ये सोहजन का पत्ता में इतना शक्ति है, ये भी औषधीय पौधा में आता है। इसका फल में बहुत शक्ति है। उधर सोहजन का पौधा जो लग गया है अपने से आए जाए, ये जो है सोहजन का फूल है, इसका फूल को बच्चा लोग खाते हैं, फल जो है सब्जी खा सकते हैं। इसका खेती लार्ज स्टेज पर जहाँ जमीन है, मेड़ है, नदी है, तटबंध है, रोड है, कहीं भी इसका खेती किया जा सकता है नौजवानों के द्वारा, बेरोजगारों के द्वारा। ये अभी लगाइए और साल भर के बाद इससे फल खाना शुरू कीजिए। ये सोहजन का है महोदय जी, सोहजन जिसको देहात में लोग हम लोग मुनगा कहते हैं। ये जो है कि मटर का पौधा है, 2 प्रजाति का मटर है। एक जीतिया में लोग कुशी के राय खाते हैं, और ये इधर है ये धवलिया के राय बोलता है, हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं, बड़ा बड़ा डेढ़ी वाला। ये अपना यूज के लिए थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। इसमें कोई रासायनिक खाद और कीटनाशक नहीं। इसका स्वाद में और मार्केट में वाला दोनों में स्वाद में अंतर हो जाता है। ये जो है ये राहड़ का पौधा है, देख रहे हैं। ये राहड़ जो है ये मेढ़ पर हम इसलिए लगाए हैं कि आज के नौजवान मेरा देख करके नकल करें कि भाई हम खेती कर रहे हैं तो खेत के पगार पर हम राहड़ लगा दें। राहड़ जो है इसका दाल बहुत स्वादिष्ट होता है और खाने की चीज़ है, लेकिन लोग राहड़ का खेती करना बंद कर दिए हैं। सब लोग जो है मूंग और चना और यही 2 चीज़ का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। अब खेसारी भी लुप्त हो रहा है। खेसारी इतना मैंने लगाया है, खेसारी माने गदराएगा तो गाय भी खाएगा और आदमी भी खाएगा। एलोवेरा है कि इसका जो गुद्दा है, इसका गुद्दा खाने पर बहुत, देखिए ये पकड़िए ना, आपको हम दे रहे हैं। ये हम बताते, आइए निहुर के आइए ना इसे महोदय, ये जैसे का सामने हो जाए। इसका जड़ जो है, जड़ से नीचे से 5 फीट भिगा दीजिए। अब भिगा के आप DSC जो पाउडर है, संस्था पाउडर है, वो पाउडर को लपेट के छोड़ दी, एक भुआ पिल्लू नहीं हो। तो ये सोहजन जो प्रजाति है जो बहुत हाई क्वालिटी का है, इसका माने 18 से 20 इंची 22 इंची तक लंबाई होगा और मोटा होगा, औठावा ऐसा मोटा होगा, और फिर भी इसका स्वाद बढ़िया लगेगा, बिया पुटर नहीं करेगा। तो इसलिए ये सोहजन प्रजाति जो है ये हम बाहर से पूसा कृषि फार्म से ला करके इसको लगाए हैं। आज देखिए ना, लप गया, पौधा लप गया, इतना इसमें फूल दिया कि लप करके सट गया। तो इसलिए सभी को, नौजवानों को ही इसका खेती करना बहुत अनिवार्य है। सरसों यही है के द्वारा हमारे यहाँ भेजा गया है प्रचार प्रसार के लिए।
कभी पूसा से कभी दिल्ली से भेजा जाता है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, कई चीज़ बना के, तो उसको हम लगाते हैं और लगा करके लोगों को, नौजवानों को, किसानों को प्रचार में बताते हैं कि आप लोग अपना खेत के मेड़ पर इसका लगाइए, राहड़ लगाइए, दाल खाइए, ज़्यादा होवे तो मार्केट में बेचिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह सुगंधित और औषधीय पौधे की खेती न केवल किसानों के लिए एक लाभदायक व्यवसाय बन सकती है, बल्कि यह पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। हमारे किसान भाई बहन अपने अनुभवों से हमें यह सिखा रहे हैं कि मेहनत और सही जानकारी के साथ हमें अपनी कृषि को और उन्नत बना सकते हैं। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर साझा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खेती के महत्व को समझ सकें। हमारे किसान भाई को उनके भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आप किस चीज पर देखना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।